हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एविएशन करियर माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मंजीत रॉय एंड आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जॉब अपडेट्स के बताने वाला हूं आपसे आज के वीडियो में। एक्चुअली बहुत दिनों से कोविड-19 की वजह से जॉब अपडेट नहीं आ रहा था, बट कुछ जॉब अपडेट आया है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो जॉब अपडेट आ रही है आपको एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से आ रही है। तो इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि इस जॉब को कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया जा रहा है, क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है, एज लिमिट क्या रहेगी एंड उसके साथ साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है, उसके साथ साथ में आपको किस किस पोजीशंस के लिए और किस किस सिटी में जॉब कितने पोजीशंस के लिए पे बेस्ड है। तो इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करने वाला हूँ। उसके पहले सबसे पहले थोड़ा आपको भारत वंदे मिशन के रिगार्डिंग बता देता हूँ। एक्चुअली भारत वंदे मिशन फेज़ 1 फेज़ 2 का ऑपरेशन ख़त्म हो गया था। अभी भारत वंदे मिशन फेज़ 3 का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। 9 जून से लेकर के 9 जून टू 23 जून इसका ऑपरेशन चलेगी। 9 जून मतलब स्टरडे, आज 10 जून है, 9 जून मतलब स्टरडे से लेकर के इसका ऑपरेशन 23 जून तक चलेगी। भारत वंदे मिशन फेज़ 3 का ऑपरेशन। इसमें फेज़ 3 में जो फ़्लाइट्स ऑपरेशन होगी वो कहाँ कहाँ से होगी, उस कंट्री के कुछ नाम हैं, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, कतर, मलेशिया, बहरान एंड सिंगापुर। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज है यहाँ से फेज़ 3 भारत वंदे मिशन फेज़ 3 की ऑपरेशन होगी। तो जो भी पैसेंजर इंडिया आना चाहते हैं तो इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा कर के टिकट कर सकते हैं, वहाँ से उनको टिकट मिल जाएगी। प्लस इसके साथ साथ में ये जो भी भारत वंदे मिशन का फेज़ 3 का जो शेड्यूल है वो फ़्लाइट कहाँ से कहाँ तक है और कौन सी फ़्लाइट है, कितने फ़्लाइट है, उसका सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से इसको चेक करके उसका PDF क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आज के अपडेट के बारे में। आज की जो अपडेट है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड कुछ जॉब वैकेंसीज निकाले हैं। चलिए जॉब वैकेंसीज आपको 1 जून से ही आई हुई है, बट मैं थोड़ा आपको वीडियो लेट से दे रहा हूँ, बट डोंट वरी, अभी इसको अप्लाई करने का टाइम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली, कोई इशूज़ नहीं है। ये जॉब वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो 18 जून तक है और स्टार्टिंग डेट था 1 जून 2020 से लेकर के 18 जून 2020 तक है। मतलब आज 10 जून है तो आपका सभी 8-9 डेज टाइम है, तब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो जॉब वैकेंसी जो है मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। कितने पोजीशंस के लिए जॉब वैकेंसी आया हुआ है, इसमें आपको चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो कि दिल्ली में वेस्ट रहेगा आपका जॉब, डेप्यूटी चीफ फाइनेंस ऑफिसर ये भी दिल्ली में रहेगा वेस्ट, एक पोस्ट दोनों में है। उसके बाद है मैनेजर फाइनेंस, वो भी ये चेन्नई में रहेगा, इसमें एक पोस्ट इसमें भी है। उसके बाद ऑफिसर अकाउंट्स, इसमें 2 पोस्ट दिल्ली में है और 2 पोस्ट वेस्ट आपको चेन्नई में है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट के लिए 4 पोस्ट दिल्ली में है, 1 पोस्ट चेन्नई में है एंड 5 पोस्ट कोलकाता में है। ठीक है, इतने जॉब वैकेंसीज आए हुए हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि किस किस जॉब वैकेंसीज के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आप में क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या आपका वर्क रहेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए। चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑफ द अकाउंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया MBA फाइनेंस शुड बी एन मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मतलब इस जॉब के लिए आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की जो डिग्री है वो आपका होनी चाहिए या फिर MBA फाइनेंस में आपकी डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी एक और टर्म एंड कंडीशन है कि इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए आपको 12 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। जो कैंडिडेट के पास 12 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस 12 ईयर्स, पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। एंड आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो बजट एंड कंट्रोल फाइनेंशियल अकाउंट, देन टैक्सेशंस matters, working of capital management,
and financial planning and forcing and implementation of financial package, ERP ERP and SAP of the automation and financial processing। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपीरियंस अच्छी होनी चाहिए, तो आप जॉब वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी अप्लाई करने का जो डेट है वो लास्ट 18 जून तक है। आप 18 जून तक अप्लाई कर सकते हैं जॉब वैकेंसीज़ को। एंड इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तो वो बाद में डिस्कस करते हैं। इसमें इस जॉब वैकेंसीज़ को अगर अप्लाई करते हैं, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपको 1,20,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इस वीडियो में डेप्यूटी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के बारे में। ये डेप्यूटी चीफ फाइनेंस ऑफिसर के लिए सब कुछ सेम रिक्वायर्ड किया जा रहा है, सेम एक्सपीरियंस रहेगा, सब कुछ सेम रिक्वायर्ड किया जा रहा है। सिर्फ एक्सपीरियंस में मिनिमम एक्सपीरियंस जो चीफ फाइनेंस ऑफिसर था उसमें 12 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा था, एंड डेप्यूटी चीफ ऑफिसर में आपको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। इसमें आपको 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपकी अकाउंट्स में, बजट में, देन कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स, देन टैक्सेशन मैटर्स, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पैकेजिंग, ERP सिस्टम एंड SAP फॉर ऑटोमेशन एंड फाइनेंशियल प्रोसेसिंग। सेम सब कुछ है, बस इसमें 10 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो सैलरी होगी आपको 1 लाख होगी पर मंथ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड में, जो थर्ड वैकेंसीज है, और बात कर लेते हैं जो कि थर्ड में आ रहा है मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। उसके लिए क्वालिफिकेशन भी CA या MBA फाइनेंस में रिक्वायर्ड किया जा रहा है। जो इसमें वर्क एक्सपीरियंस आपको होनी चाहिए अकाउंट्स में, ERP सिस्टम में एंड SAP जो इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे डिपार्टमेंट में आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बट इसमें जो एक्सपीरियंस कुछ नीड रिक्वायर्ड नहीं किया जा रहा है। आपके पास जितने साल भी एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज में जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, फ्रेशर कैंडिडेट भी इस जॉब वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बट फ्रेशर कैंडिडेट का जो एज लिमिट है वो 28 ईयर से मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, मतलब 28 ईयर बिलो ही होनी चाहिए, तो वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, नो इशूज़। अब मैनेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो सैलरी होगी आपकी 50,000 पर मंथ की सैलरी होगी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जो कि फोर्थ में है, फोर्थ नंबर पे ऑफिसर अकाउंट्स। ठीक है, ऑफिसर अकाउंट्स में क्या है, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटर चार्टेड अकाउंटेंट एंड इंटर कास्ट एंड द मैनेजमेंट अकाउंटेंसी और MBA इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट फुल टाइम 2 ईयर्स कोर्स जो कि MBA की होती है, विथ नॉलेज ऑफ MS ऑफिस ऑपरेशन, मस्ट बी 3 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द more in account and finance functional, preferably with the airlines of the ground handling company with proficiency in stationary payments like ESIC, PF, welfare fund and professional tax, GST and etc. I mean अभी जो अकाउंट्स ऑफिसर्स का जो ये जॉब है जो फोर्थ में है, इसमें आपको डिग्री जो रिक्वायर्ड की जा रही है, या तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, या फिर फाइनेंस का जो MBA होनी चाहिए आपके फाइनेंस में, या फिर 3 ईयर्स मोस्ट में 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, प्लस साथ में आपको 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड किया जा रहा है ऑफिसर अकाउंट्स में। ठीक है, इसमें आपको जो एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो आपकी GST में, ESI सिस्टम है उसमें, ESIC सिस्टम में, PF में, वेलफेयर ऑफिसर का, या फिर प्रोफेशनल टैक्स का, GST का, जितने भी ये सारे डिपार्टमेंट में आपने काम किया है तो आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब वैकेंसी को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो 32,000 पर मंथ सैलरी आपकी मिलेगी इसमें, इस जॉब वैकेंसीज़ के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो। इसमें एज लिमिट जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए, 33 ईयर्स OBC कैंडिडेट के लिए एंड SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 ईयर्स दिया गया है। अगर जनरल कैंडिडेट 30 ईयर्स के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
ओबीसी कैंडिडेट जो अपर बैकवर्ड कास्ट के हैं उनके लिए 33 ईयर्स है, एंड SC ST कास्ट वाले जो है उनके लिए 35 ईयर्स एज लिमिट रिक्वायर्ड किया गया है। एंड गाइज अब जो लास्ट है वो असिस्टेंट अकाउंट के लिए है। असिस्टेंट अकाउंट के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड किया जा रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अंडर 10+2+3, आई मीन 10th 12th और उसके बाद 3 ईयर्स का जो ग्रेजुएशन होता है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ठीक है, पैटर्न विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फाइनेंस फंक्शन, उसके साथ साथ आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अकाउंट फंक्शन प्रिफरेंसी इन स्टेशनरी पेमेंट लाइक ESIC सिस्टम, PF, वेलफेयर एंड फंड, प्रोफेशनल टैक्स, GST एंड बिलिंग ETC। तो ये सारे डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस अगर है तो एंड 1 ईयर्स आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब वैकेंसीज को असिस्टेंट अकाउंट के लिए आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें जो सैलरी दी जाएगी आपको 21,300 पर मंथ की सैलरी रहेगी। ठीक है गाइज, और अब बात कर लेते हैं जो कि सारे जॉब वैकेंसीज को जो एज लिमिट है उसके बारे में। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 30 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है, 30 ईयर्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 33 ईयर्स रिक्वायर्ड किया गया है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड किया गया वो मैक्सिमम 35 ईयर्स रिक्वायर्ड किया गया है। बट इसमें एक जॉब वैकेंसीज है लास्ट वाली जो असिस्टेंट अकाउंट की है, उसमें असिस्टेंट अकाउंट वाले में जनरल कैंडिडेट के लिए 28 ईयर रिक्वायर्ड किया जा रहा है, एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 31 ईयर रिक्वायर्ड किया जा रहा है, एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 33 ईयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है। ठीक है गाइज, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे जॉब वैकेंसीज के बारे में। एंड इसका जो फॉर्म का जो डेट है आपको पहले ही बताया हूँ, 1 जून 2020 से लेकर के 18 जून 2020 तक इसको अप्लाई करने का डेट है। अभी भी आपके पास 8 डेज 9 डेज टाइम है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जॉब वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो आपको जो अप्लाई करने के बाद अप्लाई करने के साथ साथ जो आपको डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड किया जा रहा है उसमें से अप्लीकेशन फ्री वेनेवर अप्लीकेबल, जो भी लोग अप्लीकेबल है उनके लिए एप्लीकेशन फ्री है, अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड किया जा रहा है। देन साथ में सेकेंडरी 10th का मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट ग्रेजुएशन का 1st ईयर का, 2nd ईयर का एंड 3rd ईयर का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ आपने डिग्री सर्टिफिकेट या कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स किया तो उसका मार्क सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ आपने CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके साथ साथ आपने अगर MBA किया है फाइनेंस में तो उसकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके साथ साथ आपके पास को OBC से आप अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो रिक्वायर्ड किया जा रहा है। एंड अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी SC ST के जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसको भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है, तो आप उनको भी अटैचमेंट जरूर करें। नेक्स्ट आपने पहले कहीं काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। नेक्स्ट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इफ़ एनी केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस जॉब वैकेंसीज को ओनली इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी ओनली इंडियन ही इसमें रिक्वायर्ड जॉब वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि NRI वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ESW कैंडिडेट्स। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं। आपको अप्लाई करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करने जैसे। तो गाइस इस जॉब वैकेंसीज को अप्लाई कैसे करना है, जितने मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है, जितने डॉक्यूमेंट को और प्लस जो फॉर्म बताया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसके बारे में जो वैकेंसीज है उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। उसके साथ उसी फोल्डर में आपको नीचे आने पे एक फॉर्म मिलेगा जो कि 3 या 4 पेज का फॉर्म रहेगा। उसमें कुछ आपको कुछ जो बेसिक डिटेल्स वो आपसे पूछा जाएगा, आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, आपने कहाँ से क्या पढ़ाई किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, CA कहाँ से किया, MBA कहाँ से किया है। ठीक है, जितने भी ऑर्डर किस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो और ये सारे तो बेसिक डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे। सभी को फुल फिल करके आपको क्या करना है,
उसको स्कैन करके और पूरा जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताया ऑल डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। इसका जो ईमेल आईडी है hrhq.aisl@airindia.in। इस ईमेल आईडी को आपको मेल करना है। इस ईमेल आईडी को मेल करने के बाद आपको आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो आपको जैसा मेल का रिप्लाई भी आ जाएगा या मे भी कॉल भी आपको आ सकता है कि आपकी इंटरव्यू कैसे हो गई, या आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन की जाएगी या फिर आपके इंटरव्यू के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम डेट प्लेस डिसाइड किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगी। बट जहाँ तक अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से आपको जर्नी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो मे भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू स्काइप पे हो जाए फिर ऑनलाइन हो जाए, कैसे भी आपको इंटरव्यू अरेंज करके बताएंगे। बट आपको अप्लाई करने के लिए यही तरीका है। तो ये आज के अपडेट थे। जो भी कैंडिडेट या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर इनके पास MBA फाइनेंस में कर चुके हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंट कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी आती है पायलट्स के लिए, केबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ पोजीशंस के लिए। ऐसे बड़े पोजीशंस के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम आते हैं। जिनके पास अकाउंट में या फिर GST में वर्क किए हैं या फिर ESIC सिस्टम में वर्क किए हैं, ERP सिस्टम में वर्क किए हैं, SAP पे वर्क किए हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब वैकेंसी को इजीली अप्लाई कर दें और उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं गाइज। अभी कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी आप सब लोग जानते होंगे कि इंडिया में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ती जा रही है कोरोना वायरस की, तो उसकी वजह से अभी जॉब रेट बहुत कम आ रहा है। ये जॉब रेट भी बहुत दिनों बाद आया है। वो भी आपको एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से आया है। आपकी जॉब जो रहेगी वो आपको एयरपोर्ट पे भी रहेगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जॉब डेट आना चालू हो जाएगा, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको पहले की तरह जॉब डेट देना चालू कर दूंगा। अभी जॉब डेट बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं आपको जॉब डेट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए सो सॉरी गाइस। जैसे जॉब डेट आना चालू हो जाएगा, मैं आपको रेगुलर बेसिस पे जॉब डेट देना चालू कर दूँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही हो, मदद मिल रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने के बाद मैं इस टाइप के इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आता हूँ, आपको ऐसे जॉब अपडेट देख देता हूँ। और मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड गाइज, आपको कोई भी और कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। एंड देन साथ में अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल ID iammanjitroy1101@gmail.com। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन Instagram एंड Facebook पेज। माई Instagram ID @manjitroy1101 एंड माई Facebook ID The Aviation Career। So guys, thank you so much. Thanks for watching my video. Have a nice day. तो गाइज़, इस जॉब वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है, जितने मैंने डॉक्यूमेंट आपको बताया है, जितने डॉक्यूमेंट को और प्लस जो फॉर्म बताया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसके बारे में जो वैकेंसी है उसके बारे में अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। उसके साथ उसी फोल्डर में आपको नीचे आने पे एक फॉर्म मिलेगा जो कि 3 या 4 पेज का फॉर्म रहेगा। उसमें आपको कुछ जो बेसिक डिटेल्स वो आपसे पूछा जाएगा। आपका नाम, आपका क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस, आपने कहाँ से क्या पढ़ाई किया, 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, CA कहाँ से किया, MBA कहाँ से किया है। ठीक है, जितने भी ऑर्डर किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो और ये सारे जो बेसिक डिटेल्स आपसे पूछे जाएंगे, सभी को फुल फिल करके आपको क्या करना है, उसको स्कैन करके और पूरा जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताया ऑल डॉक्यूमेंट को भी स्कैन करके आपको सिंपली अप्लाई करने के लिए इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। इसका जो ईमेल आईडी है hrhq.aisl@airindia.in। इस ईमेल आईडी को आपको मेल करना है। इस ईमेल आईडी को मेल करने के बाद आपको आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, तो आपको जैसा मेल का रिप्लाई भी आ जाएगा या मे भी कॉल भी आपको आ सकता है कि आपकी इंटरव्यू कैसे हो गई, या आपकी इंटरव्यू ऑनलाइन की जाएगी या फिर आपके इंटरव्यू के लिए आपको स्पेसिफिक टाइम डेट प्लेस डिसाइड किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगी। बट जहाँ तक अभी कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी वजह से आपको जर्नी करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। तो मे भी हो सकता है कि आपको इंटरव्यू स्काइप पे हो जाए फिर ऑनलाइन हो जाए, कैसे भी आपको इंटरव्यू अरेंज करके बताएंगे।
बट आपको अप्लाई करने के लिए यही तरीका है। तो ये आज के अपडेट थे। जो भी कैंडिडेट या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर इनके पास MBA फाइनेंस में कर चुके हैं या फिर चार्टर्ड अकाउंट कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी आती है पायलट्स के लिए, केबिन क्रू के लिए, ग्राउंड स्टाफ पोजीशंस के लिए। ऐसे बड़े पोजीशंस के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम आते हैं। जिनके पास अकाउंट में या फिर GST में वर्क किए हैं या फिर ESIC सिस्टम में वर्क किए हैं, ERP सिस्टम में वर्क किए हैं, SAP पे वर्क किए हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, तो इस जॉब वैकेंसी को इजीली अप्लाई कर दें और उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है गाइज। अभी कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी आप सब लोग जानते होंगे कि इंडिया में धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा केस बढ़ती जा रही है कोरोना वायरस की, तो उसकी वजह से अभी जॉब रेट बहुत कम आ रहा है। ये जॉब रेट भी बहुत कम, बहुत दिनों बाद आया है। वो भी आपको एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की तरफ से आया है। आपकी जॉब जो रहेगी वो आपको एयरपोर्ट पे भी रहेगी, ट्रांसपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जॉब रेट आना चालू हो जाएगा, मैं रेगुलर बेसिस पे आपको पहले की तरह जॉब रेट देना चालू कर दूंगा। अभी जॉब रेट बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं आपको जॉब रेट नहीं दे पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी गाइस। जैसे जॉब रेट आना चालू हो जाएगा, मैं आपको रेगुलर बेसिस पर जॉब रेट देना चालू कर दूँगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे वीडियो से आपको हेल्प हो रही हो, मदद मिल रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करने के बाद मैं इस टाइप के इंटरेस्टिंग अपडेट लेके आता हूँ, आपको ऐसे जॉब अपडेट देख देता हूँ। और मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड गाइज, आपको कोई भी और कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। एंड देन साथ में अगर आपके और भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं। मेरा ईमेल ID manjitroy1101@gmail.com। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो ऑन Instagram एंड Facebook पेज। माई Instagram ID @manjitroy1101 एंड माई Facebook ID The Aviation Career। So guys, thank you so much. Thanks for watching my video. Have a nice day.